नीतीश कुमार जी के इफ्तार पार्टी में और चिराग पासवान के इफ्तार पार्टी में क्यों नहीं हुए शामिल मुस्लिम संगठन। तो वहीं मुस्लिम संगठन चिराग पासवान के इफ्तार पार्टी को और नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी को जिस तरह से विरोध किए हैं और नहीं शामिल हुए नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी में। आज आपका 24 मार्च को आज आपका चिराग पासवान का इफ्तार पार्टी था, जिसको लेके 22 मार्च को ही तमाम जो मुस्लिम संगठन बिहार में हैं वो दोनों का इफ्तार पार्टी में नहीं शामिल होने का जिस तरह से मतलब पूरे तरीके से ऐलान कर दिए कि नहीं शामिल होंगे चिराग पासवान के इफ्तार पार्टी में और नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी में। तो वहीं तेजस्वी यादव के इफ्तार पार्टी में मुस्लिम शामिल भी हुए और बुलाए भी थे मुस्लिम संगठन चिराग आपका तेजस्वी यादव को। तो वहीं खबर आ रहा है कि तेजस्वी यादव का टोपी और टीका को लेकर के अभी बीजेपी सवाल उठा रही है, लेकिन नीतीश कुमार जो मुस्लिम लोगों से गलबहियां करने के लिए पूरे तरीके से बेताब हैं, लेकिन मुस्लिम संगठन है जो बिहार में नीतीश कुमार जी से दूरी बना रहे हैं और ये दूरी इस बार का 2025 विधानसभा चुनाव में कहीं नीतीश कुमार जी को नुकसान ना पहुंचा दे। आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। अभी आपका रमजान का पाक महीना भी चल रहा है, तो वहीं तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो मुस्लिम समाज का वोट हासिल करने के लिए, अपने आप को सेकुलर दिखाने के लिए इफ्तार पार्टी करती हैं ताकि मुस्लिम समुदाय का वोट उनके साथ बना रहे। तो वहीं नीतीश कुमार जी हर साल जिस तरह से आपका रमजान के महीने में इफ्तार पार्टी जिस तरह से करते हैं और नीतीश कुमार जी के इफ्तार पार्टी में विभिन्न मुस्लिम संगठन भी शामिल होते हैं, लेकिन 2025 का जो इफ्तार पार्टी है उसमें मुस्लिम संगठन शामिल ही नहीं हुए। नीतीश कुमार जी एक बच्ची को उस चम्मच से खिलाते हुए नजर आए, क्योंकि मुस्लिम संगठन जो है वो चिराग पासवान और नीतीश कुमार का बिहार में विरोध कर रहे हैं। क्योंकि जो बीजेपी वक्फ बोर्ड बिल संशोधन करने के लिए लाई 2024 में, जिसको लेकर के मुस्लिम संगठन इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम संगठनों का कहना है कि मोदी सरकार जो मुस्लिम समाज है उसका संपत्ति जो उसको मिला हुआ है आपका संपत्ति दान में, उसको लेकर के पूंजीपतियों को देना चाहती है, जिसको लेकर के इसका विरोध मुस्लिम समाज आए दिन कर रहा है। तो वहीं आपके जो नीतीश कुमार हैं वो आपका जो है 23 मार्च को इफ्तार पार्टी पटना में रखे हुए थे, आयोजन किए हुए थे, लेकिन जो मुस्लिम संगठन है आपके जामियत उलमाए हिंद के जो आपके मौलाना हैं वो भी नहीं पहुंचे। आपके जो हैं अरशद मदनी जो मौलाना साहब हैं आपके जामियत उलमाए हिंद के, ये नहीं पहुंचे और ये नीतीश कुमार जी का इफ्तार पार्टी का विरोध किए और चिराग पासवान के भी इफ्तार पार्टी में नहीं जाने का फैसला किए हैं मदनी साहब। जिसके बाद से अब आपके चिराग पासवान का कहना है कि इनकी जो पार्टी है लोजपा, वो मुस्लिम समाज के लिए बिहार में बहुत काम की है, लेकिन आपके जो विभिन्न मुस्लिम संगठन जो हैं उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड को लेकर के चिराग पासवान और नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं, इस वजह से इनका विरोध बिहार में कर रही है आपका जितना मुस्लिम संगठन है वो विरोध कर रही है आपका नीतीश कुमार का और चिराग पासवान का। और मुस्लिम संगठनों का कहना है कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार मोदी जी से दूरी बना लें और मोदी जी से जो अपना गठबंधन किया है उसको तोड़ दें, तभी मानेंगे कि मुस्लिमों का असली उनका ख्याल रखने वाले लोग हैं। लेकिन ये लोग मुस्लिमों के नाम पे वोट लेते हैं और मुस्लिम समाज के लिए कुछ नहीं करते हैं, ऐसा कहना है मुस्लिम लोगों का और जो मुस्लिम संगठन है उन लोग का। और वक्फ बोर्ड को लेकर के ये पूरा बवाल मचा हुआ है, क्योंकि नीतीश कुमार इस पर चुप्पी साधे हुए और चिराग पासवान और दोनों मुस्लिमों का वोट हासिल करने के लिए बिहार में इफ्तार पार्टी भी कर रहे हैं, लेकिन इफ्तार पार्टी में मुस्लिम संगठन शामिल ही नहीं हुए। और खबर आ रहा है कि जो मुस्लिमों की आबादी 17.7% जो बिहार में है, जिस पर तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां, उनका नज़र है। बीजेपी को तो वोट मिलने वाला है नहीं, क्योंकि बीजेपी शुरू से ही जिस तरह से हिंदुत्व का राजनीति बिहार में जोर शोर से बढ़ाई, जिस वजह से मुस्लिम समाज वैसे भी बीजेपी को वोट नहीं देता है आपका बिहार में। लेकिन जिस तरह से एक बार फिर से नीतीश कुमार जिस तरह से नीतीश कुमार का इफ्तार पार्टी का जिस तरह से मुस्लिम समाज विरोध किया है, तो आने वाले समय में देखा जाए इसका खमियाजा नीतीश कुमार को क्या आने वाले समय में कहीं भोगना ना पड़ जाए। और आपका चुनाव बहुत जल्द आने वाला भी है, विधानसभा चुनाव अक्टूबर नवंबर में, और चिराग पासवान के साथ भी पहले जो मुस्लिम संगठन थे वो भी अब चिराग पासवान से दूरी बना रहे हैं। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में मुस्लिमों का विरोध कहीं चिराग पासवान और नीतीश कुमार को महंगा ना पड़े, जो कि बिहार में दोनों सेकुलर नेता अपने आप को बोलते हैं, लेकिन बीजेपी की कट्टरवादी वाला हिंदुत्व वाला राजनीति को जिस तरह से दोनों बिहार में चुपके चुपके आगे बढ़ा रहे हैं, जिसको लेकर के
मुस्लिम समुदाय में नाराजगी देखने को मिल रही है। तो वहीं बीते दिनों आपके जो है दरभंगा पहुंचे हुए थे आपके जो हैं तेजस्वी यादव। खबर आया आपका 21 मार्च को दरभंगा में जो इफ्तार पार्टी रखा गया था मुस्लिम समाज के द्वारा, उसमें शामिल होने के लिए आपके जो तेजस्वी यादव हैं ये पहुंचे हुए थे। और खबर आया कि वहाँ एक अहिल्या माई का मंदिर है, जहाँ जाकर पूजा पाठ भी किए आपके जो है तेजस्वी यादव। और इफ्तार पार्टी में शामिल हुए तो माथे से टीका गायब था, जिसको लेकर के बीजेपी सवाल उठाने लगी कि जो आपके तेजस्वी यादव हैं वो हिंदू धर्म का अपमान किए हैं टोपी पहन के और टीका मिटा के। अब जिस तरह से हिंदू विरोधी आपका तेजस्वी यादव को शामिल करने में बीजेपी लग गई है, चाहे वो आपके सम्राट चौधरी हों और आपके चाहे विजय सिन्हा हो, आए दिन तेजस्वी यादव को हिंदू विरोधी जिस तरह से बताया जा रहा है कि टीका हटा करके टोपी पहनने का काम किया आपके जो है तेजस्वी यादव दरभंगा में, जिसको लेकर के अभी इस पे राजनीतिक घमासान भी छिड़ गया है कि हिंदू धर्म का अपमान किए हैं आपके तेजस्वी यादव। तो वहीं तेजस्वी यादव का कहना है कि वो किसी धर्म का अपमान नहीं किए हैं, वो सभी धर्म के प्रति अपना सम्मान रखते हैं और सब धर्म को बराबर नज़र से देखते हैं। ऐसा नहीं है कि पूजा पाठ भी किए तो उसके बाद इफ्तार में भी शामिल हुए तो टोपी पहन लिए, जिस पर बवाल खड़ा हो गया। तो अब अभी बिहार में मुस्लिम को लेकर के अभी जिस तरह से राजनीति गरमाई हुई है, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक बिहार में बहुत बड़ा मतलब सत्ता को बनाने में और सत्ता को हटाने में भी अहम योगदान निभाता है, जिसको क्षेत्रीय पार्टी समझ रही हैं, जिसको साधने में एक तरफ आपका तेजस्वी यादव तो लगे हुए हैं और तेजस्वी यादव के साथ विभिन्न मुस्लिम संगठन भी नजर आ रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार और चिराग पासवान से जो मुस्लिम संगठनों का जो दूरी है वो कहीं महंगा ना पड़ जाए। और इफ्तार पार्टी में नहीं आकर तमाम मुस्लिम संगठन ये साफ कर दिए हैं कि आने वाले समय में अगर वक्फ बोर्ड बिल पर नीतीश कुमार और चिराग पासवान अपना रुख साफ नहीं करते हैं तो इसका खमियाजा दोनों को बिहार में भुगतना पड़ सकता है। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।